हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी। इससे पहले वाले पार्ट में हम सेक्शन ए कंप्लीट करें, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा है हमने। अब हम सेक्शन बी करेंगे, इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। और ये पेपर है हमारा जो 2024 में मार्च में हुआ था। सेट ए है हमारे पास स्टैंडर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखो 21 क्वेश्चन है, 20 तक क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में थे जो हम कर चुके हैं। इसमें हमारे पास हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है भाई। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 3 बेल्स टोल एट इंटरवल्स। ध्यान से समझना, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। 3 बेल हैं जो टोल करते हैं एट इंटरवल, इतने इतने मिनट के गैप में वो क्या करती हैं, रिंग करती हैं, मतलब बजती हैं। जो बेल होती है वो इतने इतने मिनट के गैप में बजती हैं रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर ये टोलिंग एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं, अभी मान लो अभी करंट में एक साथ बज रही हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम है जब वे दोबारा सेम टाइम में बजेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान से समझना कि भाई जब भी ऐसा दे रखा हो कि कोई बेल वगैरह है, एक किसी टाइम पे वो रिंग करती है, इतने इंटरवल में रिंग कर रही हैं। अब वो एक टाइम ऐसा आया जब वो दो तीनों एक साथ रिंग कर रही हैं। अब दूसरी बार वो वाला एक साथ रिंग करने वाला टाइम कब आएगा, जब दूसरी बार वाला टाइम पूछा जाए ना, जब वो एक साथ बजे। तो उसके लिए ध्यान से समझना कि उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस एलसीएम कर देना, इनका एलसीएम ही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है वो लिखेंगे। 9 दिया हुआ है, दूसरा 12 दिया हुआ है, तो तीसरा 15 दिया हुआ है। इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आता है, 3 इंटू 3 आता है। 12 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 आता है। 15 के फैक्टर करता हूँ तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 आता है। ये इस तरीके से फैक्टर करें मैंने। 3 3 जा 9, ये बच्चों वाला है, ये मैं तुम्हें फिर भी करके बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरीके से कराएं, ठीक है। 15 का भी इसी तरीके से कराएं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ऐसे कराएं, ठीक है। अब इस 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूँ, चलो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारे पास, देखो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉमन वाला लिखते हैं, एलसीएम के लिए लिख दिया। अब और कुछ कॉमन तो है नहीं, अब बाकी सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये बाकी सारे नंबर मल्टीप्लाई में हमने यहाँ लिख दिए। एलसीएम ऐसे करते, कॉमन वाला लिखा और बाकी बचे हुए नंबर भी मल्टीप्लाई में लिख दो। तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो मतलब के 180। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 18। तो ये जो है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे बेल्स टोल टुगेदर, नहीं टोल टुगेदर आफ्टर 180 मिनट्स। तो 180 मिनट बाद ये सारी एक साथ बजेंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 180 मिनट बाद ये सारी एक साथ रिंग करेंगी, बस सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमें क्या कह रहा है उसे समझते हैं ध्यान से। ये कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला लिखते हैं पहले हम, जो दिया हुआ है ध्यान समझना। ये रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है हमारे पास। जो मिनट हैंड है ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो दी हुई है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास वही क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जैसे मान लो कह रहा है मिनट हैंड की लेंथ ये है, तो ये रेडियस ही होगी किसी सर्कल की, है ना। ये फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। भाई एरिया फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो होगा, तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैं गिवन वाला पार्ट लिख लिया। अब देखो हमारे पास इस तरीके से 5 मिनट में, ध्यान समझो 5 मिनट का इंटरवल इतना ही तो होता है। जैसे मान लो यहाँ 12 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो यही होता है गैप हमारा। इसका अब हमें थीटा चाहिए, सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है हमें। अब थीटा हमारे पास है नहीं, सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड कैसे होगा, देखो टोटल पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास, 360 का। कितने डिग्री का होता है, 360 का। अब पूरे एंगल में से ये 5-5 मिनट के इंटरवल कितने बन रहे हैं, 5-5 मिनट के जो इंटरवल है ना, वो 12 होते हैं टोटल क्लॉक में। तो 12 से इसे डिवाइड कर देंगे, इक्वल इंटरवल 5-5 मिनट के इक्वल इंटरवल है ना, तो 12 से इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो 12 36 होता है, तो हमारे पास 30। तो थीटा कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, वो हमारे पास होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में
क्या बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, थीटा हमारा 30 है, अपन में 360 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस हमारी 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा कटेगा 1 2 12 पे, ठीक है 1/12 आ गया यहाँ पे। 7 से ही हमारे पास 2 टाइम कट गया हमारे पास, देन हमारे पास 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 पे कट गया। अब और कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 14/3, ठीक है ये लिख लिया। अब इसको डिवाइड कर, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, ठीक है। अब लगभग इसे मल्टीप्लाई करूंगा 154 आएगा, पहले तो डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 करूंगा तो ये हमारे, या तो यहीं पे छोड़ देते हैं, चलो फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, पॉइंट में भी आ जाता है वैसे, पॉइंट में चलो पॉइंट का भी लिख देता हूँ 51.33 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लो दोनों आंसर लिख दिए मैंने, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमें सोल्व करना था। अब आता है इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में इन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है, देखो हम और वाला पार्ट भी करते चलेंगे जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन जो है क्लियर होते चले जाए और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाए, ठीक है। अब बी वाले पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिखता हूँ बी वाला पार्ट सॉल्यूशन में हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछी गई है, रेडियस हमें 42 सेंटीमीटर दी हुई है, फिर हमारे पास दूसरा इन्होंने एंगल थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। लेंथ ऑफ आर्क निकाल देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, जो गिवन था वो लिख लिया, आप सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये भी रिलेटेड टू सर्कल का ही क्वेश्चन है, वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। ध्यान से रखना ये फॉर्मूले में बस यहाँ पे एरिया का डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो थीटा हमारा 60 है, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमारी 42। अब ये काटी तो ये वाली वैल्यू काटी तो हमारे पास 6 1 6 6 6 36 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/6 आया मल्टीप्लाई 7 1 7 7 6 42 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 6 6 से यहाँ पे 6 कैंसिल आउट, इसे सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो बी पार्ट बहुत ईजी था, आराम से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमारे पास इसमें भी दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का है और एक हमारे पास, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चलो 1 बाय 1 करेंगे। पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट हमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू रखनी है इसमें तो सिर्फ डायरेक्टली हमें। तो यहाँ पे हम वैल्यू, देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं उतारा पर सॉल्यूशन में तुम्हें क्वेश्चन भी उतारना पड़ेगा पहले, तब करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, ए पार्ट का सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि 5 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3। देखो भैया टेबल से हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, इसका भी स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस दूसरा हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अब जो जो इन्होंने हमसे बोला था इवैल्यूएट के लिए, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें वैल्यू याद होनी चाहिए या टेबल हमें बनानी आनी चाहिए। जिसे बनानी नहीं आती, हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें भी हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी बताई है, और या फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो सोल्व किया उसमें भी बताई है, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे हम। इसमें हमें क्या क्या रखा है, अब जो आगे सिंप्लीफाई 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5/4, ठीक है, प्लस 16/3 माइनस 1/1। नीचे हमारे पास देखो नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 1 + 3/4। आगे सिंप्लीफाई करो, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारा 12 आया, और 4 के टेबल में 12 हमारे पास 3 पाता है, तो 5 के मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में हमारे पास 12 4 बार में आता है, 3 के टेबल में तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, उसके ऊपर 16, 1 के टेबल में 12 हमारे पास 12 बार में आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 12 से होगी। नीचे हमारे पास नीचे वाली टर्म सोल्व कर रहे हैं, ये वाली, तो ये 4/4 ये तो कट गया, ये 1 ही हो गया। तो आगे बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12, यहाँ पे 12 है भैया,
डिवाइड बाई यहाँ पे 12 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 64 को 15 में प्लस करेंगे और -12 करेंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा और नीचे 12, ये कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये छोड़ देना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, देखो सिंपल था, यहाँ पे तो हमें बस वैल्यू को पुट करना था और आंसर फाइंड करना था ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कर सकें। तो हमारा बी पार्ट करते हैं हम सोल्व। इसमें इन्होंने क्या हुआ है, देखो एनसीईआरटी एग्जांपल भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी इस तरीके का, ये वही क्वेश्चन है। इसमें हम इन्होंने कहा हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, ठीक है भाई। दूसरा इन्होंने कहा कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, और जो a और b बता दिया इन्होंने वो 0 और 90 के बीच में आता है इनका सम, ठीक है भाई। और a जो है वो b से ग्रेटर है, ये चीज़ इन्होंने बता दी। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमें कैसे देखना पड़ेगा कि भाई देखो साइन, ये थीटा की जगह a माइनस बी लिखा हुआ है, साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से हमने कंपेयर करा, जो साइन हमारे पास कितना आ गया 1/2, यहाँ से हमें मिलता है इस वाले सोल्यूशन से, यहाँ से हमें मिलता है साइन थीटा जो है ना वो 1/2 होता है, मतलब कि साइन, सॉरी यहाँ पे थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ साइन हमारे पास साइन 30 जो होता है ना वो 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, ठीक है। ये देखो थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a माइनस बी जो कि 30 होता है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं इस वाले में से, कोस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो वो कोस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। कुछ नहीं करना, अब एलिमिनेशन कर दो दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ भैया और इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेट कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। एलिमिनेट करा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों को प्लस करा तो 2b आ गया, और यहाँ पे इसे माइनस करा तो यहाँ पे 30 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30/2, जो कि हमारे पास कितने हो गए 15। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये b की वैल्यू का a फाइंड करना, b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, a माइनस बी इजकल टू 30, तो a माइनस ये हो जाएगा 15 इजकल टू 30, तो a की वैल्यू आ गई 30 प्लस 15 इजकल टू 45। ये हमारा आंसर हो गया। a और b की वैल्यू यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। ये बहुत छोटा यहाँ पे है, पर मैं बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई क्वेश्चन में क्या है। मैं डायग्राम बना के, इन्होंने कहा हुआ है कि एक सर्कल है, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, ठीक है। सर्कल होने के बाद फिर इन्होंने हमसे बोल दिया ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ऐसी गई हुई है और एक लाइन इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन एक इधर है, इस तरीके से लाइन बनी हुई है। यहाँ पे ये O है, ये A है, और ये B है, और ये C है, और यहाँ पे X है, ये बताना। और ये वाला एंगल हमें 145 दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई हमारे पास एंगल AOB 145 दिया हुआ है और एंगल X की वैल्यू हमें बतानी है, ये हमारे पास गिवन था। तो यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए। गिवन दिया हुआ है हमारे पास एंगल AOB 145 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, टू फाइंड हमारे पास है x, मतलब कि ये वाला ACB, चलो x ही लिख देते हैं यहाँ पे, x फाइंड करना है हमें, ठीक है भाई। x कितना होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। तो देखो अब इसे सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, इसमें इसका नाम रख देते हैं D, ठीक है भाई। हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ऊपर वाला जो एंगल है ये वाला, ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। हमारे पास थ्योरम होती है एक सर्कल की, ऐसे एंगल जो बने होते हैं, ये वाला एंगल अगर 60 होता है तो ये वाला 30, मतलब हाफ होता है ऊपर वाला। तो ये ADB जो होगा हमारे पास एंगल ADB जो होगा, यहाँ पर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है सॉल्यूशन में ये डायग्राम होना चाहिए क्वेश्चन में जब सोल्व करोगे, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। वो होगा हाफ ऑफ एंगल AOB के, तो एंगल ADB इजकल टू हाफ मल्टीप्लाई 145।
इसे सिंपलीफाई करा, इसे काटेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसे हम, तो हमारे पास आएगा 72.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो x है, ध्यान से देखो, एक थ्योरम हमारे पास ये भी होती है कि जो सर्कल की बाउंड्री पे ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल बना होता है, इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है ना, वो 180 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि ये। तो यहाँ पे एंगल ए डी बी प्लस एंगल एक्स जो है ये वाला, जो इस वाले कॉर्नर पे है, वो बराबर 180 है। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे दे सकते हैं, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे इसका रीजन हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आया, 72.5 प्लस एक्स इजकल टू 180, इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, एक्स इजकल टू 180 माइनस 72.5 हो गया। तो यहाँ पे x कितना आ गया, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 107.5। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन्होंने हमसे क्या कहा, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए एच के, भाई ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है ए बी सी के सिमिलर है भाई। ठीक है, ये तो डायग्राम में सोल्व हो जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर लिखना तो पड़ेगा भाई सॉल्यूशन में। अब इन्होंने हमसे कहा ये दोनों आपस में सिमिलर है, और इन्होंने कहा ए के, क्वेश्चन में समझ लेते हैं बस कैसे करना है। 8 के दिया हुआ है, ए के हमारा 8 सेंटीमीटर है, बी और सी ये वाला हमारा 3.2 सेंटीमीटर है, और एच के हमारा 6.4 सेंटीमीटर है। फाइंड ए सी फाइंड करना है, ये वाली लाइन ये हमें फाइंड करनी है, ये ए सी हमें फाइंड करनी है। देखो भाई कैसे करेंगे, सिंपलीफाई करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वाला पार्ट। गिवन वाले पार्ट में ट्राइंगल ए एच के वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी अपॉन एच के, ये वाली लाइन इसके सिमिलर होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए सी। देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके सिमिलर होगी, ए सी अपॉन ए के। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड के रेशियो जो होते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ध्यान से। ठीक है भाई, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसके साइड वाली साइड यही आ रही है जो वर्टिकल बन रही है, और इसके साइड में जो आ रही है ये वाली साइड आ रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ये आपस में इक्वल हो गई है। बी सी हमारा कितना है 3.2 डिवाइड बाय ये हमारा 6.4। ठीक है भाई, पर एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है इसमें हमें कि भाई जो अगर छोटे ट्रायंगल की साइड ऊपर ली है तो इधर भी छोटे ट्रायंगल की साइड ऊपर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नीचे लिख दिया इस बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर लिख दी, अगर ऐसा लिख दिया तो आंसर आएगा नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये हो गया हमारे पास 6.4। ए सी हमारे पास फाइंड करनी है, ए के हमारे पास कितनी है 8। ठीक है भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड से मल्टीप्लाई में 3.2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 8 डिवाइड बाई 6.4 इक्वल टू ए सी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब देखो ये हमारे पास 3.2 जो है 6.2 से ये 2 पे कट रहा है डायरेक्टली, क्योंकि 32 से 32 दूनी 64 होता है हमारे पास, तो 2 पे कट रहा है और पॉइंट सेम डेसिमल के बाद है तो इजीली यहाँ पे कट गया, हमारे पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल आउट हो गया। देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, फिर 32 32 2 जा 64, 2 पे कट गया डायरेक्ट, 2 से ये हमारे पास 4 पे कट गया, तो यहाँ से हमारे पास एसी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारी कितनी आ गई एसी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास एक साथ सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस पार्ट में, और अब चलेंगे हम, अब करेंगे हम सेक्शन सी पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जो सेक्शन सी है वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।